मुस्कान ने जो किया वो बेहद खौफनाक है। मेरठ की जिस ब्रह्मपुरी कॉलोनी में साहिल रहा करता था, वहां के लोगों को उसकी हरकत पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों के मुताबिक साहिल गुमसुम रहता था और किसी से उसका मिलना जुलना भी नहीं था। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के ब्रह्मपुरी शास्त्री की कोठी इलाके में, जहां पर साहिल रहा करता था। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ से जो तीसरा मकान है वो साहिल का मकान है, जहाँ पर साहिल अपनी नानी के साथ रहा करता था और इन्हीं गलियों में साहिल पला बड़ा हुआ था। जानकारी ये मिली है कि साहिल की जो माँ थी वो काफ़ी समय पहले गुजर गई थी, जिसके बाद साहिल अपनी नानी के यहाँ पर पला बड़ा हुआ और इन्हीं गलियों के अंदर खेला करता था। साहिल को लेकर ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन सौरभ की हत्या को जिस तरह अंजाम दिया गया उससे हर कोई खौफ में है। क्या कहना है साहिल के बारे में? साहिल को क्या आपने देखा था? देखते थे आप भी साहिल को? क्या कभी बातचीत कभी साहिल से हुई? हमारी दुकान है यहाँ, हमारी दुकान के आगे से निकलता था तो हमने इसे 5-7 बार देखा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना कि ये कोई मतलब किसी प्रकार का नशा करता है या कुछ करता है। ये तो हमें बाद में पता लगी है कि भाई ये नशा भी करता है, और बाकी इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, अब ये जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, जिस तरह से साहिल ने और मुस्कान जो उसकी प्रेमिका थी, उन दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। लड़की भी ये यहाँ से निकलती थी, हमने देखा है इसको कई बार। अच्छा, मुस्कान को भी आपने देखा था? मुस्कान को भी देखा, हमारे यहाँ से निकलती थी तभी हम देखते थे। एक छोटी बच्ची के साथ जाती थी, परंतु उसका भी हमें ऐसा नहीं लगता था। हमें यही लगता था ये लड़की सीधी सादी है। हमें ये भी नहीं पता था कि ये इस मकान में रहती है। नहीं, यही पास की स्कूल में, विवेकानंद स्कूल में इसने 8वीं करी है इन्हें। ये पास में एक दूसरी गली के पीछे ही है स्कूल, उसमें पढ़ा वो। पढ़ाई में बच्चे भी उसके साथ रहे हैं, खूब रहे हैं, गली में आता जाता था। उसके जो साथी दोस्त थे? हाँ, लेकिन वैसे ऐसे कभी उसको देखा नहीं कि किसी के साथ, लड़के के साथ पे ये किसी के साथ मिलके नहीं बैठ के खाया पिया उन्होंने। लेकिन अब जब बातें उजागर हो गई हैं, सच सबके सामने आया है, तो अब क्या उसके लिए आ रहा है दिल में? कैसा लग रहा है? ये तो गलत किया ना। आजकल युवा पीढ़ी के लिए बहुत बुरा हुआ है ये। सब घबराए हुए हैं। हाँ, मैंने तो इतना सुना है कि लोगों ने ये कह दी हम शादी भी नहीं करेंगे। फिर शादी से भी डर रहे हैं अब कुछ बच्चे, तो ऐसी बात है। साहिल की बहुत कम लोगों से बोलचाल थी। ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वो शराब पीता था और बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था। नहीं सर, वो शराब तो हाँ ड्रिंक करता था, इंजेक्ट बिल्कुल नहीं करता था, स्मैक कुछ नहीं। कभी कभी शायद सुना था हमने पहले कि वो शायद गांजा वांजा बहुत टाइम पहले पीता था, लेकिन अब तो ड्रिंक करता था। इंजेक्शन तो कुछ ऐसा किया नहीं उसने कुछ भी कि इंजेक्ट कर रहा है या कुछ ऐसा ड्रग्स या नॉल नहीं। ये जो पुलिस ने जो बताया, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बचपन से ही उसको देखा होगा फिर तो बड़े होते हुए, क्योंकि आपने बताया देख रहे हैं 4 साल का था तब से। 4 साल से 5-6 साल का था शायद जब वो आए थे यहाँ पे। छोटा ही था हमारे सामने वो। उनकी माताजी बहुत पहले गुजर गई थी। 18-19 साल हो गए, वो एक्सपायर हो गई थी। 3 भाई हैं? 3 भाई। साहिल? हाँ, एक लंदन में है और एक की अपनी यहाँ फैक्ट्री है और तीसरा ये था। सबसे छोटा साहिल है। तो क्या कहेंगे सर जो साहिल ने फाइनली किया मुस्कान के साथ मिलकर? क्योंकि तो किसी को भी ऐसा उम्मीद थी नहीं कुछ भी कि ऐसा कुछ करेगा। बाकी हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। मीडिया के थ्रू ही पता लगा और हमें शौक लगा कि ऐसा कैसे हो गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। साहिल को क्या टैटू बनाने का शौक था, बनवाने का शौक था? आपने कभी देखा था क्या? मुझे नॉलेज नहीं इस चीज़ की। हम तो सवेरे शॉप पे चले गए, रात को आ रहे हैं। नमस्ते वो करता था आपसे बस। अच्छा, अब साहिल ने जो किया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घर के सामने आपके रहता था, नमस्ते आपसे करता था, आप भी नमस्ते उसकी स्वीकार किया करते थे, तो अब कैसी सजा चाहेंगे साहिल को हो और मुस्कान को, दोनों को साथ में? हम तो कह रहे हैं उसने जो किया वो बिल्कुल गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा अफेयर था तो तुम अपना चले जाते, कहीं भी चले जाते। इस तरीके का अंजाम देना ये गलत है और उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो। साहिल और मुस्कान की लव स्टोरी ने सौरभ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेटी के जन्मदिन के तीसरे दिन यानी 3 मार्च की रात वारदात को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया गया। मेरे मोहल्ले वालों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सौरभ नाम का लड़का है और उसका वहाँ पे ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया है। तो मैं अपने पड़ोसी के साथ ही भगा गया। वहाँ जाके देखा तो उसके दोस्त यार घूम रहे थे। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई सौरभ को मार दिया। मेरे भाई को मार दिया। मेरे को वही चक्कर आने लगे। मेरे भाई को मार दिया।
मैंने अंदर जाने की कोशिश करी थी, मैं जाने नहीं दिया अंदर। आपने कभी अपने भाई को समझाया था कि लव मैरिज के चक्कर में ना पड़े या मुस्कान के साथ शादी ना करें? तलाक का केस भी फाइल करवा दिया था, उसने मना करा कि भाई अब मत जाइयो, घर मत जाइयो। पर उसके ऊपर पता नहीं क्या ऐसा जादू कर रखा था, वो हमारी नहीं सुनता था। मुस्कान और साहिल गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह उनके राज खुल रहे हैं उससे साफ होता है कि दोनों ने बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया और खुद को बचाने के लिए भी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।